मैं 10 से काउंट करूंगा, ठीक है? 10, 9, 8, 7। आतिफ, चलो तुम भी करो, करो ना, काउंट करो मेरे साथ। चलो बोलो। 6, 5, 4, 3, 2। आतिफ कितना सुंदर है ये। जान, तुम्हें ठंड लग रही हो तो हम अंदर चलें? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी रुक सकता हूँ, इसलिए तुम्हें जब ठीक लगे तब बताना। तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम सबसे अच्छा डिजर्व करती हो मेरी जान। शायद ठंड लग रही है। आतिफ, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? कहा था ना सो रही है। मुझ पर यकीन नहीं है ना? उसे देखना चाहता था। उसमें क्या गलत कर दिया मैंने? पूरे दिन उसने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। मुझे फिक्र हो रही थी। वो मेरे साथ भी गुस्से से बात कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे आखिर हुआ क्या है। देखो, तुम एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी हो आइसुन, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में डिवोर्स के सिर्फ 1 घंटे के बाद ही कोई दूसरा मर्द आ चुका था। तो इससे शायद तुम्हारा लेना देना नहीं, समझे? कभी नहीं। अगर मेरी बेटी का सवाल हो तो लेना देना है। वो आदमी ठीक नहीं है, समझ रही हो तुम? तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, मुझे जलन हो रही है। नाली के कीड़े से जलन क्यों होगी? एक ऐसे कीड़े से जिसने शनाल फैमिली का हर गंदा काम किया है। देखो, तुम मेरी बेटी की मां हो आइसुन। अगर उस आदमी की वजह से मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ हुई तो मैं मेरी बेटी की कस्टडी ले लूंगा, समझी? याद रखना ये बात। अगर तुम दोबारा उस आदमी से मिली तो मैं नाज़ली को ले जाऊंगा हमेशा के लिए, तुमसे दूर। एंड आई मीन इट। याद रखना।
दीदी थोड़ा आराम कर लो, क्या हुआ है? नहीं, मैं बेफिजूल ये सब नहीं कर रही। मेरी बेटी गायब है और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मेराल, दीदी, सिराय की कोई खबर मिली क्या? नहीं, अभी तक सिराय की कोई खबर नहीं। ठीक है दीदी, ठीक है, वो आ जाएगी। वो कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। सिराय समझदार लड़की है। अगर वो जिद पर अड़ी है और नहीं आती है तो आप उसे ढूंढकर उससे बात कीजिए। ठीक है, कुछ पता चला तो मैं बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, जैसे ही वो आती है मुझे खबर कीजिएगा। कौन है वो? क्या वो फिर से रो रही है? अब क्या हो गया उसे? मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। रेमजी भाई ने अपनी बीवी को पटक 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 के धोया है। लेकिन क्यों? बाहर खबर फैल गई थी और शायद उसे कहीं से पता चला कि उसकी बीवी ने पैसे लिए तो उसने उसे बहुत मारा। तौबा तौबा। तो क्या उन्हें पता चल गया कि उन्होंने पैसे लिए? ये अच्छा हुआ कि सच में रेमजी भाई उसकी बातों में नहीं आए। खैर छोड़ो, इससे तुम सबको सबक मिलेगा। मेरी बहन को तकलीफ देने वाले सजा भुगतेंगे जेंगिस। सबको सजा मिलेगी। ऊपर वाला सबको सजा देता है, जैसे इसकी बहन दूध की धुली हुई है। अब मम्मी, सच में मानना पड़ेगा आपको, आप दोनों ही तरफ से खेल खेल रही थी। हाँ, वैसे आपको पैसे बर्नी में भरने का आइडिया आया कहाँ से जो आपने ठूस ठूस के भर के रख दिए? मुझे क्या पता था, मेरी माँ भी यही किया करती थी। अब तो उन चोरों को भी खुफिया जगह पता चल गई होगी। बेटा मेरी तरफ देखो, तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? हसन भाई दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे तब मैं उसे क्या कहूँगी बेटा? क्या बकवास है, अगर वो घर पर होते भी तो क्या कहते, वो पहले ही इतना गुस्सा हुए बैठे हैं। हाँ, वैसे वो लोग आ चुके हैं, चलिए तैयार हो जाइए। हाय रे मेरी किस्मत। चलो आखिर क्या बात है सुजान? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमें खबर कर देती, हम सगाई कैंसिल कर देते। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया बेटा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं सिरा कहाँ चली गई है। उसकी वजह से रेमजी बहुत गुस्सा हो गए और मुझ पर हाथ उठाया उन्होंने। आप समझ रहे हैं ना, किसी और का गुस्सा किसी पर। तुम्हें आज पता चला सुजान? मैंने कितनी बार कहा था कि यही होगा। हमने भी आपको कोई प्यार के नगमे नहीं भेजे थे फेरीदे जी। आप लोग ही हमारा दरवाजा खटखटाने आए थे। क्या मैं चाहती थी ये रिश्ता? शर्म आनी चाहिए, सच में शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम बाहर से दिखावा करती हो, तुमने वाकई हमारी तौहीन की है, हमारे साथ खिलवाड़ किया है तुमने। फेरिदे, बात करने से फायदा नहीं। मम्मी चलिए यहाँ से। नहीं, मैं बात किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। उसे थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। उसने तुम्हें हाँ कहा, तुमने कहा था कि उसने हाँ की है और आप लोग सगाई के लिए आ जाओ। बस निकल जाओ यहाँ से। दूर हटो। ये रहा आपका सगाई का सामान। अब सब खत्म हो चुका है, अब जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये सब क्या है? अब ये मत कहना कि मेरे खाने के लिए रुकी थी। खुद का मजाक मत बनाओ। नहीं, घर के नौकरों ने बनाया था, मैंने अभी तक खाया नहीं है। काश तुम खा लेती, क्योंकि शायद इस घर में ये तुम्हारा आखिरी खाना होगा। आज रात तुम अपना सामान बांध लो और यहाँ से कल सुबह निकल जाना। मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। क्या? कहाँ जाऊं? हॉलिडे होम रीवा में रह सकती हो। इकरम, वो जगह सुनसान है, मैं क्या करूंगी वहाँ? ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं नहीं जानता तुम वहाँ क्या करोगी, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं बताऊँ मैं क्या करूँगा।
मैं आतिफ से मिलूंगा और उससे सब कुछ बता दूंगा, जिससे तुम्हारा सिर नीचे होगा। फिर तुम उससे नजरें नहीं मिला पाओगी। अरे यार, ये इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं। दरवाजा खोलो, मैं कॉफी बनाता हूं। फुआद साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुस्सा मत करिए, मैं आपसे बात करने आया हूँ। बस 2 मिनट लूंगा। आप ये सब तुरंत रोक दीजिए, समझे आप? क्या मजाक कर रहे हो क्या? चलो निकलो यहाँ से। देखिए, आप उस फाइल को बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हो? एल्वान एंडा का केस, वो एक्सीडेंट, ये सब ढूंढने की कोशिश बंद कीजिए। तुम्हें जो करना है जाके कर लो, आज के बाद यहाँ मत आना। पक्का? एक बार ये देख लेना। ये क्या है? एक बार देखो तो। अरे तुम इंसान हो या हैवान? हाँ, मर्द नहीं हो क्या? सच्चाई तो ये है कि तुम जानवर से भी बदतर हो, दरिंदे हो। अब तुमने फोटो देख ली, अब जो मैं कहूंगा वही करोगे। मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान ले लूंगा मैं तेरी। भाई, भाई रुक जाओ, छोड़ दो उसे। तुम हिम्मत क्या रहे हो? नहीं यमन, बीच में मत आ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जान ले लूंगा इसकी। क्या हो गया मेरा बच्चा, मेरा सेलिम? क्या हो गया इसे? सेलिम, क्या हो गया? मुझे तो यकीन नहीं होता यमन, ये आदमी इतना घटिया है, बेईमानी है ये। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी समझ से बाहर है। तो अब ये आदमी मुझे इस तरह की तस्वीरें क्यों दिखा रहा है? उसके पास ये तस्वीरें पहले से ही होंगी, अब क्यों दिखा रहा है? नहीं, वो जानता है कि महमूद हमारे साथ है, इसीलिए वो हमें रोकना चाहता है। हाँ, अगर हम अदालत जाएंगे और उसकी गवाही पेश करेंगे तो ये आदमी ये तस्वीरें बाहर सबको दिखाएगा। आयसुन से ज्यादा मेरी बेटी पर इसका ज्यादा असर होगा। नाजली ये सब नहीं सह पाएगी, वो पागल हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो अब तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो मुझे एलवान को फोन करना होगा और मैं उससे कहूंगा कि सेराय से बात ना करे। अगर आतिफ और सेराय सच जान जाएंगे तो तानेर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो क्या एलवान तुम्हारी बात मानेगी? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। तो तुम उससे कब मिलने वाले हो? वो अभी घर पर ही है। कल सुबह सबसे पहले मैं उससे आमने सामने बात करूंगा। दीदी, आप ठीक हो? मैं उन्हें कैसे नहीं पहचान पाई? मुझे वो कैसे नहीं दिखे सलमा? दीदी, फिर आपको कैसे पता चलता? मैं जानना चाहती थी, मैं उनसे मिलना चाहती थी, मैं अपने बच्चे को संभालना चाहती थी। माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो
सेराय को तकलीफ होगी, मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगी, और मैं कुछ कर भी तो नहीं पा रही हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। और तो और तुम मेरी बीवी हो, तो मैं देख सकता हूँ तुम्हें। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे अब भी यकीन नहीं होता आतिफ। लेकिन यही सच है, और यकीन करना ही अच्छा है जानेमन, क्योंकि हमें बाकी सबको यकीन दिलाना है। क्या कहा? क्या मतलब है तुम्हारा? अब सही वक्त आ गया है कि हम ये खबर हमारे घर वालों को दें। बाकी लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। और ये होगा कैसे? क्या करने वाले हैं हम? तुम चिंता मत करो जान, हमें तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कह पाएगा, कोई नहीं, कोई भी नहीं। I love you. I love you too मेरी जान, तुम मेरा सब कुछ हो। दीदी, हाँ, फुआद भाई ने आपको जल्दबाजी में फोन करके क्यों बुलाया और आप भी भागी चली आई? पता नहीं, उन्हें जरूरी बात बतानी होगी। पुलिस स्टेशन जाने से पहले मिलना चाहते थे। क्या उन्हें पता चला होगा कि सेराय कहाँ है? हाँ, शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक मिनट रुको, कुछ लेना है। सेलिम, मैं तुम्हारे लिए बॉल खरीदूं? सेलिम, कौन सा वाला चाहिए? ये या ये वाला? ब्लू वाला। ठीक है, ये वाला दीजिए। ठीक है। कितने का है? 3 लीरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया भाई साहब। ये लो बेटे, तुम्हें पसंद आया? लो, ये लो। तुमने देखा? हाँ बिल्कुल देखा दीदी, लगता है जैसे दौड़ने लगेगा। बहुत अच्छे मेरे बेटे सेलिम, देखा ना तुमने? तुम धीरे धीरे ठीक हो रहे हो मेरे बच्चे। सेलिम, अंकल,
मेरा शेर बच्चा, अपने अंकल का सबसे लाडला बच्चा। क्या तुम्हें सराय की कोई खबर मिली? अभी तक नहीं। उसकी कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताना। हाँ रेमजी भाई। ठीक है, अब मैं चलता हूं। दीदी, रेमजी भाई को क्या हो गया? उनका चेहरा बिल्कुल उतर गया है। उन्हें पता चला सुजान ने क्या किया। मैं रेमजी भाई को जानती हूँ। उनका सर शर्म से झुक गया है। सर उठाने के काबिल नहीं रहे वो। आपने देखा नहीं? वो आपसे भी नजर नहीं मिला पा रहे थे। सेलिम से भी नजर नहीं मिला पा रहे। अच्छा हुआ। उन लोगों ने आपके साथ क्या किया दीदी? जाने दो सिल्मा। वैसे रेमजी भाई अच्छे इंसान हैं। वो नहीं जानते कि झूठ बोलना क्या होता है। अब उनकी बीवी का पर्दा फाश हो चुका है, तो रेमजी भाई का सर शर्म के मारे झुक गया। खैर छोड़ो ये सब। हाँ छोड़ो दीदी, चलो फुहाद भाई के ऑफिस में जाते हैं। हम दोनों आपके साथ चलते हैं, हमारी भी ठीक है, सैर हो चलो। जाएगी। हाँ हसन, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या बात है रेमजी? हसन भाई, कल शाम के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और सगाई के बारे में मैं आपसे। बेफिजुल बातें मत करो रेमजी। तुम हाथ भी जोड़ोगे तो भी मुझे तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए। तुम सिराय को अपने पास रखो। मैं उसकी शादी अपने बेटे से नहीं करवाऊंगा। अपनी जबान संभालिए। मैं अपने वादे का पक्का हूँ रेमजी। तुम अपने वादे से मुकर जाते हो। मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकता जो देर रात तक घर से बाहर रहती है। अली तो बेचारा तुम्हारी वजह से पागल हो रहा है रेमजी। ये बिल्कुल सही नहीं है। हमने तुम्हें दूसरा मौका दिया था, लेकिन तुमने हमारी नाक कटवा दी और साथ साथ अपनी भी। तुम ठीक तो हो जान? मैंने तुमसे क्या कहा था? रिलैक्स रहो। ठीक है। पहले अंकल से बात करेंगे, फिर तुम्हारी मम्मी से। कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत है, वो तुम्हारी माँ है। ऐसा मत करो। आतिफ, मैंने कहा ना, मुझे नहीं मिलना, बस। ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पहले ही दिन इतनी चिड़चिड़। मैंने कहा ना ये नहीं करना, मैं बहुत नर्वस हूँ। मुझे अपना हाथ दो। चलो चलो, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं ना जान। सराय, अंकल, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? देखिए, आप प्लीज पहले हमारी बात सुन लीजिए। मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है? तुम मेरे सामने एक लड़के का हाथ पकड़कर खड़ी कैसे हो सकती हो? तुम किसी और की मंगेतर हो। क्या तुम जानती नहीं? बेशरम, बेहया। अंकल आपको नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहना क्या चाहती हो? अंकल, हमने शादी कर ली, आपको बताने आए हैं। क्या? हमारी शादी हो गई। आतिफ अब मेरा हस्बैंड है।
क्या कहा तुमने? सराय, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत! बेशरम नहीं की! हिम्मत भी मत करना। मुझसे हिम्मत की बात कर रहे हो? तुम होते कौन हो? मैं कसम से कह रहा हूं, तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कोई भी इंसान सराय का बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। मैं उसका पति हूँ। निकलो, चले जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगा। अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप ये? प्लीज ऐसा मत करिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यही हक है तुम्हारे अंकल का। इस तरह से तुम मेरे प्यार का कर्ज चुका रही हो, और तुम मुझसे आंखें मिलाकर ये कहना चाहती हो कि तुमने शादी कर ली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अंकल प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। छोड़ो मुझे, मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मुझे जीते जी मार डाला। अपने ही हाथों से तुमने मेरी कब्र खोद दी। बेशरम, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उस पर तुमने पानी फेर दिया। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। निकल जाओ, चली जाओ यहां से। मेरे सामने फिर कभी मत आना। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। यहाँ से चलो सराय, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सलमा थोड़ा जल्दी चलो ना, मुझे फुआद से बहुत जरूरी काम है। ठीक है दीदी, आप जाइए, हम पार्क का चक्कर लगाकर घर चले जाएंगे। ठीक है, बाय मेरे बच्चे। डार्लिंग, मेरी जान, वो जरूर मान जाएंगे, देखना। वक्त के साथ वो हमें जरूर अपनाएंगे। मुझ पे भरोसा रखो। सराय, 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 मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो मेरे साथ, चलो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आना चाहती हूँ, ठीक है? जाइए। सराय, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। एल्वाना आंटी, सराय की तबीयत ठीक नहीं है। तुम हमारे बीच में मत बोलो, समझ गए? प्लीज सराय, चलो मेरे साथ, तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। एल्वाना आंटी, शांत हो जाइए। हमारे पास उससे भी ज्यादा जरूरी बात है जो आपको बतानी है। मैं शांत नहीं रह सकती, समझे तुम? इसमें ना पड़ो तो बेहतर होगा। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आपको हो क्या गया है? सराय, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हें कुछ बातें पता नहीं है और मैं तुम्हें वो बताना चाहती हूँ। आप बस करिए, बस करिए, बहुत हो गया। हाँ, बस करिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आतिफ प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे यहाँ से ले ठीक है चलो। फिर, मैं जो कहना चाहती हूँ वो सुनो। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती हो। देखो सराय, मैं जो बताऊंगी उसे ध्यान से सुनना। आतिफ, दीदी, सेलिम, दीदी, सेलिम, सेलिम, ओ मेरे भाई। एल्वाना आंटी, एल्वाना आंटी, देखिए, हमारे पास आपके लिए एक खुशखबरी है।
सिराय और मैंने शादी कर ली है। क्या? हमने शादी कर ली। उसके अंकल ने उसकी जबरदस्ती शादी करवानी चाहिए, इसीलिए हमने जल्दी से शादी की और सोचा आपको आकर बताएंगे। सिराय का उसके अंकल के साथ झगड़ा हुआ और इसीलिए वो आपसे अभी बात नहीं करना चाहती। आतिफ प्लीज चलो ना, चलते हैं, मुझे जाना है। आतिफ दीदी, आप ठीक हो? मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मेरी बच्ची, हर कोई ऐसे मौके पाने के लिए बेताब रहता है और तुम्हें पसंद नहीं है। मतलब तुम मौका गंवाना चाहती हो? मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। मेरा सब कुछ मेरे दोस्त यहाँ पर है। सुनो नाजली बेटी, वहाँ जाकर तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे और तुम नई शुरुआत कर पाओगी। मैंने कहा ना, मुझे नए दोस्त नहीं चाहिए। ये सब तुम्हारे पापा ने सिखाया है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। अब वो बीच में कहाँ से आ गए? मेरी अपनी सोच नहीं है क्या? आप लोग मुझे बताए बिना मेरे बारे में कुछ फैसला कैसे ले सकते हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस। अपनी बग बग बंद करो। आए सुन। नाजली रुको, चुप करो और यहाँ आओ। नाजली, ठीक है ठीक है, मैं उससे बात करूंगा और समझा दूंगा। ये सब फुआद की वजह से है। फुआद ने उसके दिमाग में ये सब डाला है। मेरी ही बेटी मुझसे नफरत करती है। ठीक है, मैंने कहा ना, मैं देख लूंगा। आप ही संभालिए। संभाल लूंगा। हाय नाजली। पापा, मैं कहीं नहीं जाना चाहती और नाना जी मुझे जबरदस्ती फॉरेन भेजना चाहते हैं। हाँ ठीक है बेटी, रिलैक्स। मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हें मेरी परमिशन के बगैर कोई कहीं नहीं भेज सकता, समझे तुम? पक्का पापा आप सच कह रहे हैं ना? हाँ प्यारी बिटिया, मैं सच कह रहा हूँ। तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो, कोई दूर नहीं कर सकता। मम्मी और नाना जी भी नहीं? हाँ, तुम्हारी मम्मी और नाना जी भी। कोई बात नहीं बेटे, अब शांत हो जाओ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा? तुम आ गई इरफान? बहुत देर हो गई है फुआद। क्या मतलब है तुम्हारा? आतिफ और सिराय, उन दोनों ने शादी कर ली। ऐसे कैसे कर ली? अपने आप अकेले में? हाँ, जब हमें लग रहा था कि बात इससे ज्यादा बिगड़ नहीं सकती तो इन दोनों ने शादी कर ली। मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। मैं सिराय से तो कुछ नहीं कह पाई, अब ये बात पुलिस तक पहुंचेगी और सब कुछ गड़बड़ होने वाला है फुआद। एलवान, एक्चुअली मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम जरा यहां बैठो ना प्लीज। हमें कुछ देर के लिए रुकना होगा। शायद ये सिराय और तुम्हारे लिए भी काफी अच्छा होगा, मुझे नहीं पता। हमें क्यों रुकना होगा? क्या चल रहा है फुआद? क्यों रुके हैं हम? समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे ये कैसे कहूं, लेकिन सच कहूं तो ये मुझसे जुड़ा है। वो आदमी तानेर हमारे फैमिली मैटर में काफी टांग अड़ा रहा है। वो कैसे? उसने मुझे ब्लैकमेल किया। उसके पास उसकी और मेरी एक्स वाइफ की तस्वीरें हैं। ये तुम क्या कह रहे हो फुआद? कल रात से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब इतना बुरा हो रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमें रोकने के लिए वो लोग इस हद तक जाएंगे, लेकिन ये सच है। मुझे पता नहीं कि उसने क्या कहा, लेकिन क्या तुम ऐसी हालत में उससे निपट सकोगे? मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए एलवान। मुझे कुछ भी करके अपनी बेटी को इस सब से बचाना है। एलवान देखो, मैंने ये बात सिर्फ तुम्हें बताई है, प्लीज किसी और को तुम ये मत बताना, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल मुद्दा है। हाँ बिल्कुल फुआद, मुझ पर यकीन करो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है।
खैर, तुमने देख ही लिया, आतिफ ने ये एक्सीडेंट किया है। इस बात को छुपाने के लिए वो कितना कुछ कर चुके हैं। लेकिन हम अब ऐसा होने नहीं देंगे, है ना? सही कहा, बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। एलवान, जब तक हम इस चीज का कोई सही हल नहीं ढूंढ लेते, तब तक तुम ये सारी बातें किसी को भी नहीं बताओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम समझ रही हो? ठीक है, मैं समझ गई। जैसा तुम कहो फुआद। शुक्रिया एलवान, शुक्रिया। पर तुम इसका हल तो जल्दी निकाल पाओगे ना? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो मैं जरूर निकाल लूंगा। मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ यहाँ से जाने के लिए। एनसी, हमने कल बात की थी, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा। ये काम जोखिम का है। तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच का मामला सुलझाना होगा, नहीं तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे। तानिर, क्या मैं ये नहीं जानती? लेकिन मैं क्या करूं, यही सच्चाई है। इस आदमी ने मुझे घर से बाहर निकलने को कह दिया है। देखता हूँ हम क्या कर सकते हैं। काश इस समय से बाहर निकलने के लिए मेरे पास कोई जादू होता। एकरम, लो देखो इसे। क्या है ये? आतिफ शनाल और उसकी लवर की शादी। हाँ, आतिफ और सराय ने चुपके से शादी कर ली है। इम्पॉसिबल। 7 बज चुके हैं इनसी। तुम यह खबर सुनकर अब इस घर में एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती। नामुमकिन। नाजली के लिए मैंने जो तय किया है उसमें टांग मत अड़ाओ फुआद। कैसे पता नहीं, लेकिन वो फॉरेन जरूर जाएगी। उसके कॉलेज और रहने का सारा बंदोबस्त हो चुका है। अब तुम मेरे काम में नाक मत घुसेड़ना। मैं आपके साथ एक अग्रीमेंट करना चाहता हूँ। अग्रीमेंट? कैसा अग्रीमेंट? नाजली मेरी बेटी है और उसकी फिक्र करना मेरा जिम्मा है। उसकी पढ़ाई के बारे में भी फैसले लेने का हक सिर्फ मेरा है। तुम और तुम्हारी जिद। देखिए आयसुन आपकी बेटी है। मुझे और नाजली को आप अपनी बेटी के इरादों से दूर ही रखिए। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? आयसुन ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। वो तानेर के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी है। इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मोहसिन साहब, किसी दिन अगर बात हमारे हाथों से बाहर निकल गई तो हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको पहले से ही सतर्क कर रहा हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? हा? साफ साफ कहो। आयसुन की गलतियों की वजह से आपको ज्यादा तकलीफ होगी। आप उसके पिता हैं, मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूं। और मेरी तरफ इस तरह मत देखिए। बुड्ढा गुस्से में था क्या? मोहसिन साहब की बात छोड़िए। मुझे जिसका हल निकालना है वो मुश्किल अलग है। देखो यार, मेरे पास एक हल है, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसे बताऊं। क्या, बोलो ना। आतिफ कैसे कर सकता है ऐसा? कैसे कैसे कर सकता है हमारे साथ? देखो, फोन अभी से बजना शुरू हो गया। तुम क्या कहोगे? रुको। हेलो। हाँ, सुनिए, उनसे कहिए मैं प्रेस स्टेटमेंट इशू कर दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में कर दूंगा, लेकिन तब तक कॉल मत कीजिए। ठीक है? हम लुट गए। उसने हमारा सर शर्म से झुका दिया है अकरम। अब हम क्या करेंगे? नाटक की जरूरत नहीं है इनसी। मैं देखता हूँ शांति से इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तब तक तुम इस मामले से दूर ही रहो। अब जो मैं कहूंगा वही होकर रहेगा। ठीक है? ठीक है अकरम, जैसा तुम्हें ठीक लगे।
चिंता मत करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं देखूंगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। कैसे? तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं अपना नाम खराब करने पे तुला हुआ नहीं हूं। मैं कभी करूंगा भी नहीं। मैं लोगों को ये कहने का मौका भी नहीं दूंगा कि मेरे बेटे ने चुपके से शादी की। हम तैयारियां करेंगे, आतिफ और सराय की शादी की खुशी की पार्टी रखेंगे, लोगों को दिखाने के लिए सेलिब्रेट करेंगे। हम इसे सेलिब्रेट करेंगे? हाँ, तुम्हें क्या लगा? मेरे ख्याल से तुम्हें तैयारियां शुरू करनी चाहिए। तुम्हारा मतलब अब मुझे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं? सही कहा, जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। अब तुम आतिफ और सिराय से ठीक से पेश आओगी और बाद में उनके लिए तुम घर खरीद कर दोगी। उसके बाद यहां से चली जाओगी और उसके बाद उसे एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा तो तुम देख लेना इंसी। तुम इस तरह से मुश्किलों का हल निकालते हो? तुमने निकाला तब क्या हुआ? इस वक्त हम इस मोड़ पर हैं। अब से जो मैं कहूंगा वही होगा, समझ में आया? उम्मीद है उसे कुछ दिनों में सब पता चलेगा। मुझे क्या पता चलना चाहिए पापा? हाँ, अरे कुछ नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा है कि कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं, हम दोनों साथ हैं। मैंने और सिराय ने शादी कर ली है। हाँ, हम जानते हैं। बाहर खबर फैल चुकी है, लेकिन चुपके से शादी करने की क्या जरूरत थी बेटा? क्या मतलब पापा? आतिफ बेटा, पापा ने सही कहा। तुम्हें अपनी फैमिली की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था? नहीं मम्मी, इतने सारे लोग मेरे खिलाफ हैं कि मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी। हमने सिर्फ हम दोनों के बारे में सोचा और हमने शादी कर ली, और अब ये बदलेगा नहीं, तो आप भी आदत डाल लीजिए। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो बेटी, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।